अयोध्या जैसे राज्य में राजा बनाया, फिर भी मुझे दुख सताए जा रहा है। महान कुल में जन्म लिया, अतुलित धन और माया है, पर पुत्र दिए बिना मेरा वंश वृक्ष मुरझाया है। पुत्रहीन रहकर मैं जीना नहीं चाहता हूँ। यदि मुझे जीवित रखना है, पुत्र एक मैं चाहता हूँ। महाराज इतने अधीर मत होइए। आप तो नीति को जानने वाले हो। राजा भी जब दुखी हो जाता है तो प्रजा का ख्याल कौन करेगा? महामंत्री सुमंत जी, किस प्रकार धैर्य धारण करूं? आधी उम्र पार कर गया, अभी तक एक संतान का मुख नहीं देखा। महाराज, इस समय मेरा आपसे एक ही निर्णय है। कहिए गुरुदेव। हे गुरुदेव, आप तो सब कुछ ज्ञाता हो। बिना पुत्र के मन मेरा सोच सोच पछताता है। 3 रानियां मेरे भी, पर पुत्र एक भी नहीं है। गुरु, उपाय करो ऐसा कोई, मेरी वंश बेल हरी हो जाए। राजपाट पर चलाने वाला प्रजा की चिंता को। हे राजन, चिंता मत करो। सुख के बाद दुख आता है और अब दुख के बाद सुख आएगा। मेरी ज्योतिष गणना कहती है पुत्र आपके घर आएगा। आधी उम्र पार कर गया, अब वो दिन कब आएगा? पुत्रहीन होने का दुख मुझे सताता है। हे राजन, हर कार्य का समय और स्थान निश्चित होता है। समय से पूर्व और भाग्य से ज्यादा कभी किसी को नहीं मिलता है। इसलिए हे राजन, वेद विधि के अनुसार एक उपाय कीजिए। बताइए गुरुदेव, कौन सा उपाय है? शीघ्र बताइए। हे राजन, पुत्र यष्टि यज्ञ करवाओ, जागृत करो परम तत्व को, सब देवों को आहुति देकर पुष्ट करो बस तत्व। हे गुरुदेव, यह पुत्र यष्ट यज्ञ आप ही शीघ्र करवा दीजिए। हे राजन, पुत्र यष्टि यज्ञ के परम ज्ञाता महर्षि श्रृंगी है। कल का मुहूर्त वेद्य के लिए उत्तम है। आज शीघ्र ही उनको बुलवाओ और हम सब मिलकर ये यज्ञ संपन्न करेंगे। जो आज्ञा गुरुदेव।
हे सुमंत जी, आप शीघ्र ही श्रृंगी ऋषि को बुला लाइए। तो आज्ञा महाराज। जन्म एक ऋषिराज के चरणों में प्रणाम स्वीकार हो। कहो मेरे लिए क्या आदेश है? इतना शीघ्र मुझे क्यों बुलाया है? हे महात्मा, मैं दशरथ सब तरह से संपन्न होकर भी बिना संतान के दुखी हूँ। अयोध्या की प्रजा मेरे बाद राज्य को अंधकार में डूबता देखकर चिंतित है। इसलिए हे महात्मन, आप पुत्र यज्ञ करवाकर इस सूर्य वंश को नष्ट होने से बचा लीजिए। आपकी आज्ञा मुझे स्वीकार है। हे राजन, यज्ञ का बंद करवाइए। हम आज ये यज्ञ संपन्न करवाएंगे। ये सुमंत जी, यज्ञ का प्रबंध कीजिए। तो आज्ञा महाराज। ये महाराज, यज्ञ का सारा प्रबंध हो चुका है। भ्रूणहत्या के लिए से उत्पन्न यह जो वयस हमें प्राप्त हुआ है, यह आपका दुर्भाग्य दूर करेगा। यह औषधि युक्त खीर है, लीजिए राजन। यह खीर तीनों रानियों को बराबर बांट दीजिए। इस वजह से तीनों रानियों के विकार दूर हो जाएंगे और आपकी संतान प्राप्ति पूर्ण होगी। यह यज्ञ का प्रसाद ग्रहण कीजिए। तो लीजिए हे राजन, अब आपकी अभिलाषा शीघ्र पूर्ण हो जाएगी।
आपको पुत्र रतन की प्राप्ति शीघ्र ही होगी। आपका कल्याण हो राजन। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। इस दशरथ को निराशा के जंगल से बाहर निकाला है। अच्छा तो राजन, अब मेरा कार्य पूर्ण हुआ। अब मेरे आश्रम जाने का क्या दीजिए।